दोस्तों, आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय इतिहास की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति को बोला जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि इस क्रांति में कैसे कैसे क्या हुआ और इसका यह क्रांति किस प्रकार असफल हो गया। इन्हीं चीजों को यहाँ आज जानेंगे। 1857 की क्रांति को शुरुआत, क्रांति पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे इसमें कोई खास इस क्रांति को शुरुआत होने का सबसे बड़ा वजह था सिपाहियों में असंतोष। भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों के बीच काफी बड़ी असंतोष थी। उसमें वेतन भी था, पद भी था और भेदभाव का भी सामना भारतीय सैनिकों को करना पड़ता था। हमेशा भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाया जाता था। इसका कारण ये है, ध्यान से समझते हैं, अंग्रेजी सरकार को पूरे भारत पर नियंत्रण करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी। तो वे ज्यादा मात्रा में इंग्लैंड से यदि सैनिक मंगाते तो उसको अधिक मात्रा में वेतन देना पड़ता था। वे इंग्लैंड से कम मात्रा में सैनिकों को मंगाते थे और भारत में ही भारतीयों को ही सेना में भर्ती कर लेते थे और उसको बहुत कम मात्रा में वेतन देते थे। अंग्रेजी सैनिकों को उच्च पद पर रखा जाता था, जबकि भारतीय सैनिकों को योग्य होने के बावजूद भी ऊंचे हवलदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इन्हीं कारणों से भारतीय सैनिकों में हमेशा असंतोष बना रहता था। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि भारतीय सैनिक में काफी योग्यता होने के बावजूद भी उसे हवलदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसके विपरीत कुछ ऐसे अंग्रेजी अफसर थे जिसमें योग्यता नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उन्हें फिर भी उसे उच्च पद में शामिल कर लिया जाता था। इन सभी कारणों से भारतीय सैनिकों में काफी असंतोष था। इसके साथ साथ यदि हम वेतन की बात करें तो भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों के बीच वेतन को लेकर के भी काफी मात्रा में भारी अंतर था। भारतीय सैनिकों को बहुत कम मात्रा में वेतन दिया जाता था, जबकि अंग्रेजी सैनिकों को ज्यादा मात्रा में वेतन दिया जाता था। इन सभी कारणों से असंतोष उत्पन्न हो गया था। समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब 1857 ईस्वी में एक नई राइफल का इजाद हुआ और जिसमें कारतूस को दांत से फाड़कर राइफल में भरा जाता था और उसके बाद फिर उस बंदूक को चलाया जाता था। उस समय किसी ने अफवाह फैला दिया था कि जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इन्हीं कारणों से ये क्रांति जो भभक उठी। भारत में चूंकि अधिकांश लोग हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ यह अफवाह उठ गई थी कि हिंदू धर्म में भी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, जिससे दोनों धर्मों के लोगों को आघात पहुंचा। चलिए अब पढ़ते हैं क्रांति किस प्रकार से क्रांति के बारे में जानते हैं। सिपाही विद्रोह। क्रांति को 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका चिन्ह अंकित किया गया था कमल का फूल और चपाती। विद्रोह का प्रारंभ मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे द्वारा कारतूस और इनफील्ड राइफल लेने से इनकार कर दिया गया। विद्रोह का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे प्रारंभ हम समझते हैं मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे द्वारा कारतूस और इनफील्ड राइफल लेने से इनकार कर दिया गया। दबाव डालने पर इसने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने जब इनकार किया कि मुझे ये राइफल नहीं लेना है, ये कारतूस नहीं लेना है क्योंकि इससे हमारे धर्म को आघात पहुंचती है, तो इसके अफसरों ने इस पर दबाव डाला, जिसके कारण मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर ही हमला बोल दिया। तो इसे जब हमला कर दिया तो इस कारण इसे मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर इसे फांसी पर लटका दिया गया, ताकि सैनिकों के बीच भय बना रहे कि दूसरा कोई सैनिक ऐसा करने से इनकार करने से डरे। इन्हीं कारणों से तुरंत पकड़ा गया और तुरंत सबके सामने इसको फांसी दे दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, मेरठ के 90 सैनिकों ने भी राइफल एवं कारतूस लेने से इनकार कर दिया। मेरठ के 90 सैनिकों ने राइफल एवं कारतूस को लेने से इनकार कर दिया। उसे भी गिरफ्तार कर 10 वर्षों की सजा सुना दिया गया। मेरठ के 90 सैनिकों को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसे 10 वर्षों की सजा सुना दी गई। उसके बाद क्या होता है, इस घटना ने छावनी में भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। इस घटना ने छावनी में भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी को छावनी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी को छावनी में पूर्ण रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया।
सर्वप्रथम विद्रोहियों ने अपने साथियों को छुड़ाया, जो कि जेल चले गए थे, उन सभी साथियों को छुड़ाया और सरकारी खजाना को अपना निशाना बनाया। और धीरे धीरे वे लोग सिपाही, वे जितने भी विद्रोही सिपाही थे वे सभी दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली की ओर पहुंचकर वे बहादुर शाह जफर से मिले और बहादुर शाह जफर को अपनी सारी बातें बताई। बहादुर शाह जफर ने सिपाही विद्रोहियों का साथ देने का वादा किया और सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी इस विद्रोह का नेता चुन लिया। धीरे धीरे यह क्रांति बढ़ी रही थी। दिल्ली में जितने भी अंग्रेजों का प्रशासनिक केंद्र था उन सभी प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया विद्रोहियों द्वारा। उसके बाद फिर धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अंग्रेजों के हाथ से दिल्ली धीरे धीरे निकलता जा रहा है। यह खबर जब अगर दूसरे राजाओं को, दूसरे जगह के जमींदारों को लगा तो उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 1857 में ऐसा प्रतीत होने लगा पूरा उत्तर भारत क्रांति में तब्दील हो गया। पूरा उत्तर भारत यानी पूरा भारत में क्रांति उत्पन्न हो गई। अब ये मात्र सिपाही विद्रोह ना रह करके यह एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणत हो गया था। सर्वप्रथम दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने विद्रोह प्रारंभ किया था। उसके बाद उसी के सटे शहर एक कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह, बरेली से बख्त खां, बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, इन सभी व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र से और अपने अपने तरीके से विद्रोह पर अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह किया। यहाँ तक कि सिपाहियों के साथ साथ कुछ ऐसे शिक्षित वर्ग भी थे, पढ़े लिखे वर्ग, कुछ व्यापारी, जमींदार, इन सभी ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। वैसे व्यक्तियों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया जो कि अंग्रेजी सरकार से तंग आ चुके थे। सभी ने विद्रोहियों का साथ दिया। इस क्रम में अंग्रेजी सरकार हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकती, वे भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ सोचेगी। उसको ऐसा प्रतीक शुरुआत में ऐसा लगा कि विद्रोहियों की जीत हो रही है। कुछ दिल्ली, कानपुर, कुछ ऐसे शहर थे जिसको कि विद्रोहियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी कि उसको लगा कि अब हम भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते, यदि भारतीय सैनिक हमेशा भारतीयों का ही साथ देगा। उन्होंने इंग्लैंड से सर्वप्रथम फौज मंगाई, ज्यादा मात्रा में फौज मंगाई, ज्यादा मात्रा में गोली बंदूक वगैरह सब मंगाए और सर्वप्रथम उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार किया। बहादुर शाह जफर के सामने उसके दोनों पुत्रों को पकड़कर गोली मार दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। दिल्ली के बाद वे अब उन्होंने अपना धावा, अंग्रेजी सरकार ने अपना धावा लखनऊ की तरफ दिया, लखनऊ की तरफ बोल दिया। लखनऊ से भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, वे गिरफ्तारी के डर से नेपाल चली गई। इस तरह से लखनऊ भी अब अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में आ गया। फिर उन्होंने अपना धावा कानपुर पर बोला, अंग्रेजों ने अपना धावा कानपुर पर बोला। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, ये भी गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए। नाना साहब भी नेपाल चले गए। इस तरह से कानपुर भी अंग्रेजों के नेतृत्व में पुनः चला गया। इस तरह से धीरे धीरे अब अंग्रेजों की पूरी तरह से जीत होती जा रही थी। अब भारतीय विद्रोहियों के पास, जो भी विद्रोही सैनिक थे उसके पास गोला, बंदूक वगैरह और भी हथियार वगैरह सब कम रह गए, सीमित मात्रा में था। जो भी जमींदार वगैरह सब थे जिन्होंने भारतीय विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उसके पास भी सीमित मात्रा में संसाधन थे। वे सभी संसाधनों का अधिकतर उपयोग कर लिए थे। अब तो रहा नहीं संसाधन, वे लोग भी अब सरेंडर बोल चुके थे, अब हमसे नहीं हो सकता है। फिर धीरे इसके बाद धीरे धीरे जितने भी छोटे मोटे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, वो तो नेतृत्व करते करते युद्ध में ही मारी चली गई। तो झांसी ग्वालियर स्वतः ही अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और भी बहुत से छोटे मोटे शहर हैं जहाँ बड़े बड़े शहर को स्वतः जब अपने अंदर ले लिया, अंग्रेज अपने नेतृत्व में ले लिए, छोटे मोटे शहरों को भी धीरे धीरे अपने अंदर में लेते चले गए। दिल्ली से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे निकलसन एवं हडसन। कानपुर से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे कैंपबेल। झांसी से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे ह्यूरोज। लखनऊ से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे कैंपबेल। फैजाबाद से पता नहीं कौन थे। बिहार से थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दो व्यक्ति। और इलाहाबाद से थे कर्नल लील। ये सभी अंग्रेजों के 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सरकार की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे।
इन सभी के नेतृत्व में भारतीय 1857 क्रांति को दबा दिया गया। दबने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि भारतीय 1857 क्रांति में कोई एक सुनियोजित व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, एक राष्ट्रीय योजना नहीं था। सभी राज्य अपने अपने तरीके से युद्ध में लड़ रहे थे, कोई एक दूसरे के साथ सम्मिलित रूप से युद्ध नहीं लड़ रहे थे। एक निश्चित दिन या फिर कहा जाए समय निर्धारित नहीं किया गया था कि एक ही दिन वार हो, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार छितिर-बितिर हो गई। वे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से वार कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजी सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह जा करके युद्ध को समेटने में सुविधा मिली, युद्ध को संभालने में सुविधा मिली। इन सभी कारणों से अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे जीतती चली गई और पूर्ण रूप से भारत पर अब अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। नाम मात्र के कुछ ऐसे शासक थे जो बचे रह गए और आंतरिक रूप से अब हर जगह पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण हो गया। पहले तो कुछ बचा हुआ भी था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अब पूरी तरह से 1857 क्रांति असफल हो चुका था और अंग्रेजों का नियंत्रण पूरा भारत पर हो गया था। धन्यवाद।